जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम पुष्कर के बारे में, पुष्कर तीर्थ के बारे में पढ़ेंगे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जय श्री राम। पुष्कर राज तीर्थ गुरु के रूप में प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्ध पर्व कौन कौन से हैं, क्या है इसकी महिमा, ये आज हम देखेंगे। जिस प्रकार देवताओं में पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही तीर्थों में पुष्कर आदि तीर्थ है। इसे सिद्ध तीर्थ माना गया है। कहते हैं पुष्कर में जाना बड़ा सौभाग्य से होता है। पुष्कर में तपस्या दुष्कर है, पुष्कर में दान भी दुष्कर है, और वास करना तो और भी दुष्कर बताया गया है। यह भी कहा गया है कि कोई 100 वर्षों तक लगातार अग्निहोत्र की उपासना करे या कार्तिक पूर्णिमा की एक रात पुष्कर तीर्थ में वास करे, दोनों का फल समान है। राजस्थान के विशेष रूप से ग्रामीण जनता के मानस में पुष्कर पर्व मेला विशेष स्थान रखता है। पद्म पुराण के अनुसार सृष्टि के आदि में पुष्कर तीर्थ के स्थान में वज्रनाभ नामक एक राक्षस रहता था। वह बालकों को मार दिया करता था। उसी समय ब्रह्मा जी के मन में यज्ञ करने की इच्छा जागृत हुई। वे भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से जहाँ प्रकट हुए थे उस स्थान पर आए, और वहाँ अपने हाथ के कमल को फेंक कर उन्होंने उस वज्रनाभ राक्षस को मार दिया। ब्रह्मा जी के हाथ का कमल जहाँ गिरा था वहाँ सरोवर बन गया। यही पुष्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे पुष्कर कहते हैं। चंद्र नदी के उत्तर, सरस्वती नदी के पश्चिम, नंदन स्थान के पूर्व तथा कनिष्ठ पुष्कर के दक्षिण के मध्यवर्ती क्षेत्र को ब्रह्मा जी ने यज्ञ वेदी बनाया। इस यज्ञ वेदी में उन्होंने ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर तथा कनिष्ठ पुष्कर, ये 3 पुष्कर तीर्थ बनाए। ब्रह्मा के यज्ञ में सभी देवता तथा ऋषि पधारे। ऋषियों ने आसपास आश्रम बना लिए। भगवान शंकर भी कपालधारी बनकर वहां पधारे। यज्ञ के आरंभ में सावित्री देवी ने आने में देर की। यज्ञ मुहूर्त बीता जा रहा था, इसलिए ब्रह्मा जी ने गायत्री नाम की एक गोप कुमारी से विवाह करके उन्हें यज्ञ में साथ बिठाया। जब सावित्री देवी आईं तब ब्रह्मा जी के पार्श्व भाग में गायत्री को देख वे रुष्ट हो गईं। वे पास के ही एक पर्वत शिखर पर जाकर दूसरा यज्ञ करने लगीं। कहा जाता है कि यहीं भगवान वराह ब्रह्मा जी की नासा छिद्र से प्रकट हुए। अतः इन 3 पुष्कर तीर्थों के अतिरिक्त ब्रह्मा जी, बारह भगवान, कपालेश्वर शिव, पर्वत पर सावित्री देवी और ब्रह्मा जी के यज्ञ के प्रधान महर्षि अगस्त, ये सभी इस क्षेत्र के मुख्य देवता हैं। जैसे प्रयाग तीर्थों के राजा के रूप में तीर्थराज नाम से प्रसिद्ध है, वैसे ही पुष्कर तीर्थों के गुरु माने जाते हैं। इस तीर्थ को पुष्कर राज भी कहते हैं। पुष्कर की गणना पंच तीर्थों में भी है। पंच तीर्थ इस प्रकार हैं: पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गया, गंगा जी और प्रभास। पंच सरोवरों में भी पुष्कर की गणना है। पंच सरोवर इस प्रकार हैं: मानसरोवर, पुष्कर सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर तथा पंपा सरोवर। राजस्थान के अजमेर शहर से 7 मील की दूरी पर पश्चिम में पुष्कर तीर्थ स्थित है, जहाँ राजमार्ग द्वारा जाया जाता है। पुष्कर के किनारों पर गौ घाट, ब्रह्म घाट, कपाल मोचन घाट, यज्ञ घाट, बद्री घाट, राम घाट और कोटि तीर्थ आदि घाट पक्के बने हैं। पुष्कर सरोवर से सरस्वती नदी का उद्गम है, जो साबरमती से मिलने के बाद लूनी नदी कही जाती है। पुष्कर सरोवर 3 हैं: ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ। ज्येष्ठ को प्रधान कहते हैं, मध्य को बूढ़ा। ज्येष्ठ पुष्कर के देवता ब्रह्मा जी हैं, मध्य पुष्कर के देवता भगवान विष्णु और कनिष्ठ पुष्कर के देवता रुद्र हैं। पुष्कर का मुख्य मंदिर ब्रह्मा जी का है। यह सरोवर से थोड़ी दूर ही है। मंदिर में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, दाहिनी ओर सावित्री देवी, बाईं ओर गायत्री देवी का मंदिर है। पास में एक और सनकादि मुनियों की मूर्तियां हैं। एक छोटे से मंदिर में नारद जी की मूर्ति विराजित है। एक अन्य मंदिर में हाथी पर सवार कुबेर जी की मूर्ति है। ब्रह्मा जी के मंदिर के अतिरिक्त 12 मंदिर आत्मेश्वर महादेव मंदिर मुख्य मंदिरों में है। इसे कपालेश्वर या अटपटेश्वर महादेव भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त श्री रंग जी का मंदिर भी दर्शनीय है। यात्री पुष्कर की परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की बैठक भी आ जाती है, जो सरोवर के दूसरे किनारे पर है। पुष्कर के पास शुद्ध बापी नामक गया कुंड है, जहाँ लोग श्राद्ध क्रम करते हैं। पुष्कर सरोवर के एक और पर्वत के शिखर पर सावित्री देवी और दूसरी ओर दूसरे पर्वत शिखर पर गायत्री मंदिर है। यह गायत्री पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ सती का मणिबंध गिरा था। पुष्कर तीर्थ से कुछ दूर यज्ञ पर्वत है, जिसके पास अगस्त ऋषि का आश्रम एवं अगस्त कुंड है। पुष्कर में स्नान करके अगस्त कुंड में स्नान करने से ही पुष्कर की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। यज्ञ पर्वत के ऊपर से निकलते जल स्रोत का उद्गम पवित्र माना गया है। उसका दर्शन ही पापनाशक है। यहाँ गोमुख से पानी गिरता है।
यज्ञ पर्वत के नीचे एक स्थान पर नाग तीर्थ एवं नाग कुंड है। नाग पंचमी को नाग कुंड में स्नान करने का बड़ा महत्व है। यहीं पर नाग कुंड, चक्र कुंड, सूर्य कुंड और गंगा कुंड है। पुष्कर में सरस्वती नदी में स्नान का भी बड़ा भारी महत्व है। यहाँ सरस्वती, सुप्रभा, कांचना, प्राची, नंदा और विशालिका इन 5 नामों से बहती है। ज्येष्ठ पुष्कर से 2 मील दूर मध्य पुष्कर तथा कनिष्ठ पुष्कर है। मध्य पुष्कर सरोवर विशाल और गहरा है। उसके एक किनारे घाट बना है। पुष्कर तीर्थ की 4 परिक्रमाएं होती हैं। पहली अंतर्वेदी 6 मील की, दूसरी मध्यवेदी 10 मील की, तीसरी प्रधान वेदी 24 मील की एवं चौथी बहिर्वेदी 48 मील की है। इन परिक्रमाओं में ऋषि मुनियों के आश्रम स्थल सम्मिलित हैं। पुष्कर से लगभग 12 मील दूर प्राची, सरस्वती और नंदा नदियों का संगम है। पुष्कर के पास नाग पर्वत पर अनेक गुफाएं हैं, जिनमें भृतहरि की गुफा एवं भृतहरि शिला दर्शनीय है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर में मेला लगता है। लोग कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर स्नान को सर्वाधिक पुण्यप्रद मानते हैं। पुष्कर मेले में हजारों यात्री सम्मिलित होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अतिरिक्त श्रावण मास में श्री रंग जी के मंदिर में हिंडोलों की झांकी का आयोजन किया जाता है। जन्माष्टमी का उत्सव भी बड़ी धूमधाम से श्री रंग जी के मंदिर में संपन्न होता है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, आज हमने पुष्कर के बारे में पढ़ा। जय श्री राम।